तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा हूँ भैया। बचपन में माँ बाप की सूरत में तो नहीं देखा, आपने पाल पोस करके सियाना किए भैया, पढ़ा लिखा रहे भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, इस माँ की बातों में ना हो भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, इसकी बातों में ना हो। तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं मां से पूछता हूं कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं जो अपनी आंखों से देखा, क्या वो मेरी आंखों का धोखा है? ठीक है, मालिक करे कि तेरी बात सच निकले। मां से पूछता हूं मैं, चल दे। माई खामोश, माई माई खामोश और का सारे माई मूस खाबल करी, तू सारे बिलार खा गया। खामोश हो जाए माँ, अगर खामोश हो जाएगी तो बात कैसे करेगी, कैसे बताएगी? माँ आप रोइए नहीं, मैं आ गया हूं ना। आप हमसे साफ साफ बताइए कि सच्चाई क्या है। ये मंदिर तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? क्या बात है? आपको हमारी कसम, आप झूठ मत बोलिएगा। बताइए क्या मेरा भाई आपके साथ में बदतमीजी क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आपकी बातों पर मुझे विश्वास है। आप ही नहीं, कोई भी मां अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलेगी, कोई भी मां अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। मतलब ये आपकी इज्जत लूटना चाहता था। आप चिंता मत कीजिए ना, मैं आ गया हूं ना। इस हालात में उसकी खबर लेता हूं, आप रोइए नहीं। अगर ये हरामजादा की इज्जत लूटना चाहता है तो आज मैं इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। हमारे बात माने कि बताओ हम मातारी है कि आज हमको ना छोड़बा, ई घर में तो हम लोग अपने दिल में गलती कर अपनी नीतियां न खराब हो जाए। भैया नहीं कर ना आप जैसे चाहती है ना वैसा ही होगा। अगर आप ये चाहती है कि ये इस घर को छोड़कर चला जाए तो ये इस घर को छोड़कर जाएगा। आप रोइए नहीं माँ, बैठ जाइए आप।
बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अभी कि भैया मैं आपका भाई नहीं आपका बेटा हूं। हरामखोर, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, मेरे सारे सपने को चूर चूर कर दिया। मैं सोचा जो मैं नहीं बन सका मेरा भाई बनेगा, पढ़ लिख कर इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा, अपने भाई को आईएएस या आईपीएस बनाऊंगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। हरामखोर, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? ये जान, ये समाज अगर जानेगा कि सत्यजीत के घर में उसका भाई अपनी मां के साथ ऐसा कर रहा है, तो लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे सिर्फ तेरी वजह से। मेरी बात सुन हरामजादे, किया है तूने सब कुछ बदनाम करके रख दिया तूने, और आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। ये मेरी आज्ञा है कि तू इस घर को छोड़कर चला जाएगा। हरामखोर, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं क्या बताऊंगा कि जिस अपने भाई सत्यजीत को मैं पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया, ये सोचा कि हमारा भाई संस्कारी है, हमारा भाई पढ़ लिख कर इतना बड़ा ग्रेजुएट है, पढ़ाई किया है, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरामखोर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसके कहने पर बोल, किसके कहने पर सब नहीं भैया। मेरी बात तो सुन लो भैया। और क्या सुना है? समझ नहीं है
परम आदरणीय माननीय महोदय, आप चलिए आराम कीजिए और मैं इस हरामखोर को भगा के आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, आज के बाद ये इस घर में नहीं रहेगा। ठीक, बहुत गर्मी लग रही है ना, चलिए आप पंखे में चलिए। भैया मेरी बातों पे यकीन करो भैया, ये आपका भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है भैया जो अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे। भैया ये तुम्हारा मंजीत मर सकता है, मिट सकता है भैया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता भैया जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। भैया आप तो हमारे राम हैं, मैं आपका लक्ष्मण हूं भैया। ये तुम्हारा लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है भैया, मेरी बातों पे यकीन करो भैया। ये तुम्हारा मंजीत इतना खुदगर्ज नहीं है भैया। अरे आप मेरे भाई नहीं, मेरे पिता है। मेरी बातों पे यकीन करो। ये माँ भाई को जुदा करना चाहती है भैया, ये तुमसे जुदा करना चाहती है भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, इस माँ के कहने में मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सारी सच्चाई जानता हूं मुन्ना कि हमारा भाई मर सकता है, कर सकता है, लेकिन हमारा मंजीत कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि हमारा मुन्ना हमारा लक्ष्मण है, हमारे संस्कार इतने बुरे नहीं है कि हमारा मंजीत इतना घिनौना काम करेगा। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुन्ना सिर्फ इसलिए तेरे ऊपर हाथ उठाया कि हमारी माँ ये सौतेली है, ये हमारी सौतेली माँ है। कभी हमारे साथ ये सौतेलापन नहीं दिखाई है। हमारी माँ ये न समझे कि ये लोग हमारे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। इस वजह से मैं तेरे ऊपर हाथ उठा दिया मुन्ना। आज पहली बार इन हाथों से मैंने तुम्हें मारा है। वाकई में आज तक कभी मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। आज पहली बार तुझे मारा, मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा कलेजा काट रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे शरीर से मेरा दिल निकाल रहा है। आज पहली बार तेरे ऊपर हाथ उठाया सिर्फ माँ की वजह से कि ये अपने आप को सौतेला ना समझे, जैसा इसका भाई मेरे साथ किया, सत्यजीत भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है। मैं जानता हूं कि हमारा भाई इतना बदतमीज नहीं है, गलती हमारी माँ की है, लेकिन ये हमारी माँ है मुन्ना। इस वजह से मैं इस घर में सबसे बड़ा हूं, मुझे ऐसा करना पड़ा। अरे मुन्ना देख, मैं माँ से वादा कर चुका हूं कि तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा। बस 2 महीने की बात है। 2 महीने तक तू हमारे दोस्त के पास रहना, उसके बाद वहां तुझे कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद मैं खुद आऊंगा तुझे निभाने के लिए। माँ की आज्ञा का पालन करना है। माँ से वादा कर चुका हूँ मुन्ना, बस 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर तू चला जा। और ये मत समझना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तू तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, लेकिन बड़े होने का फर्ज निभा रहा हूं बस, ताकि हमारी माँ को यह एहसास न हो कि सत्यजीत सही फैसला नहीं किया।
बस 2 महीने की बात है मुन्ना। भैया है कि घर छोड़ के चला जाऊं मैं, क्या आप मेरे बगैर रहेंगे भैया? क्या आप हमसे जुदा होकर रह पाएंगे भैया? जो भाई अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देता है एक पल के लिए, ओ भाई क्या मुझसे दूर होके रह पाएगा भैया? बोलो भैया। सच में मैं अपनी नजरों से कभी तुझे दूर नहीं जाने दिया। इस घर से दूर रहता हूँ लेकिन हर वक्त दिल तेरे ऊपर लगा रहता है कि हमारा मंजीत कैसा है, कैसा होगा। लेकिन रहना पड़ेगा मुन्ना, चूंकि माँ से वादा कर चुका हूं ना मैं। क्या ये तू नहीं चाहता कि तेरा भैया जो वादा किया है उसके वादे का उल्लंघन हो, वो अपना वादा न पूरा कर सके? बस 2 महीने की बात है मेरे भाई। मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान दे सकता हूँ, ये तो सिर्फ 2 महीने की बात है भैया। मैं कैसे भी रह लूंगा भैया, लेकिन आपकी बात को नहीं टाल सकता मैं। जाने से पहले अपनी भाभी माँ से मिल लेना, नहीं तो वो मुझसे पूछेगी कि मंजीत कहाँ गया बगैर बताए। पेपर देने गया अभी तक घर वापस नहीं आया। ठीक है भैया। तुझे जाने को जी नहीं चाह रहा है कि मैं तुझे जाने दूं। अगर तू ऐसे करेगा तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा? मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा मुन्ना। तो चिंता मत कर, बहुत जल्द मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। टाइम से खाना खाना, टाइम से सारा काम करना।
इसराइल भैया, बड़े भाई, आज हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। पहली बार मुझसे अलग हुआ है वो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी दुनिया ही मुझसे छीनी जा रही है। क्या करोगे भैया, समझ नहीं पाए भैया। माँ से वादा किया ना, माँ के वादे को पूरा करने के लिए अपने भाई को अपने आप से अलग किया हूं। तुमसे मैं बताऊं, जब से इस दुनिया में आया होश संभाला, लेकिन कभी सुख नसीब नहीं हुआ भाई। हाँ भैया, बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद हमारे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने भाई को अपना भाई नहीं बेटा बनाकर पाला हूं, और आज नहीं हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। कहाँ जाएगा भैया, क्या खाएगा भैया? खाने पीने की बात नहीं है भैया, हमारे दोस्त का घर है, वही रहेगा। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 महीने के बाद, उसके बाद मैं उसे अपने पास बुला लूंगा। भैया, सोच रहा हूं कि विधाता कैसे हमारा नसीब लिखा है, लेकिन मालिक जो करता है अच्छा ही करता है। हमारे दिनेश भाई, घर मालिक जो इस पार्टी को बुक करके लाए,